महिंद्रा ने लॉन्च किया BE6 बैटमैन एडिशन, जानेंगे इसमें क्या है खास। मर्सिडीज ने लॉन्च की AMG CLE 53 लग्जरी कार, करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। ले चलेंगे वॉल्वो EX30 इलेक्ट्रिक कार के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। 2025 जावा SD रोडस्टर बाइक हुई है लॉन्च, दिखाएंगे इसकी झलक भी। और जानेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा ऑटो शो जिग्निशन में। आज के खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की हालिया लॉन्च BE6 बैटमैन लिमिटेड एडिशन कार के बारे में। इस स्पेशल एडिशन में क्या है खास, आइए जानते हैं। अब भारत की सड़कों पर दौड़ेगी बैटमैन की झलक, वो भी पूरी तरह इलेक्ट्रिक अंदाज में। जी हां, महिंद्रा ने पेश की अपनी पावरफुल इलेक्ट्रिक SUV BE6 का स्पेशल बैटमैन एडिशन, जो हर एंगल से दमदार और यूनिक नजर आता है। सबसे खास बात यह है कि दुनिया भर में इस एडिशन के सिर्फ 300 यूनिट्स ही बनाए जाएंगे, यानी हर कार एक रेयर कलेक्टर्स पीस होगी। हर यूनिट पर कंसोल में एक यूनिक सीरियल नंबर दर्ज होगा, जो इसे खास बनाएगा। कार का एक्सक्लूसिव कलर है सैटिन ब्लैक, जिसमें बैटमैन की फेमस पर्सनालिटी की झलक मिलती है। डोर पैनल्स पर मिलेंगे बैटमैन थीम ग्राफिक्स और एक्सटीरियर पर कई जगह बैटमैन लोगो और एल्केमी गोल्ड हाइलाइट्स। यहां तक कि टायर्स पर भी बैटमैन का आइकॉनिक लोगो दिखने को मिलेगा। कार इंटीरियर में डैशबोर्ड पर खास बैटमैन एडिशन प्लेट लगाई गई है। सीटों पर गोल्डन स्टिचिंग के साथ बैटमैन का लोगो भी लगाया गया है। यहां तक कि सनरूफ लाइटिंग भी पूरी तरह से बैटमैन थीम पर बेस्ड है, जो एक प्रीमियम और सिनेमैटिक फील देती है। इस एडिशन में कोई मैकेनिकल बदलाव नहीं किए गए हैं। इसमें वही 79 kWh बैटरी पैक है, जो एक बार चार्ज करने पर लगभग 682 किलोमीटर तक की रेंज देती है। केवल 20 मिनट में 20% से 80% तक चार्ज हो सकती है DC फास्ट चार्जर से। टेक्नोलॉजी और सेफ्टी फीचर्स के मामले में कार काफी एडवांस्ड है। इसमें लेवल 2 ADAS, AR HUD और हार्मन कार्डोन के 16 प्रीमियम स्पीकर जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इस लिमिटेड एडिशन की बुकिंग 23 अगस्त से शुरू होगी। डिलीवरी की शुरुआत होगी 20 सितंबर यानी बैटमैन डे के खास मौके पर। बैटमैन लिमिटेड एडिशन के अलावा महिंद्रा ने 4 कॉन्सेप्ट कार्स को भी शोकेस किया है। इन गाड़ियों में क्या है खास, आइए जानते हैं। SUV कार मेकर महिंद्रा इंटरनेशनल मार्केट में अपना जो दबदबा है उसको बढ़ाने के लिए कई ढेर सारे काम कर रही है, जिसमें से उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है नियो IQ। इस प्लेटफॉर्म के तहत 4 गाड़ियां कॉन्सेप्ट कारों को अनवील किया गया है, और इस गाड़ियों में क्या क्या है खूबियां और क्या है इसके अंदर, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो शुरुआत करता हूं विजन T से। तो जो विजन T है वो है थार का इलेक्ट्रिक अवतार। काफ़ी बोल्ड है ये कार और काफ़ी रगेड इसका लुक है। ऑल्दो की कॉन्सेप्ट मॉडल में है, जब प्रोडक्शन मॉडल आएगी तो हो सकता है कि इसका जो लुक है या फिर जो डिज़ाइन है थोड़े बहुत उसमें चेंजेस हो सकते हैं। और आप देखेंगे तो ऑल व्हील ड्राइव से ऐसा लगता है कि ये कार लैस होने वाली है, और हर एक मुश्किल रास्तों पर अपने इलेक्ट्रिक पावर के साथ ये जो कार है वो भारतीय मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में दौड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं पे जो दूसरी कार है वो है विजन S XT। ये एक पिकअप कार है और इसका जो लुक है वो भी थार की तरीके से दिखती है, यानी कि उसकी जो साइज़ है वो थार की तरह है। हालांकि उसका जो लुक और डिज़ाइन है वो काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है। ऑल्दो की ये भी कॉन्सेप्ट मॉडल है, जब ये इसका जो प्रोडक्शन मॉडल आएगा तो उसमें कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं जो तीसरी कॉन्सेप्ट कार है इसका नाम है विजन X। जो विजन X है वो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV होने वाली है, काफ़ी लग्जरी और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन से लैस होने वाली है। ये भी सेम प्लेटफॉर्म को शेयर करेगी जिसमें थार इलेक्ट्रिक और जो विजन SX है वो आते हैं। वहीं पर जो चौथी कार है वो जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं, और ये है विजन S। विजन S जो है वो विजन X का रगेड अवतार है, और काफ़ी ये आपको दिखने में मस्कुलर दिखेगा। न्यू डिज़ाइन आपको दिखेगी और ढेर सारे ऐसे फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी जो कि आज तक इंडियन मार्केट तो छोड़िए, ग्लोबल मार्केट में भी इस तरीके से डिज़ाइन नहीं दी गई है किसी भी गाड़ियों में। वहीं पर जो महिंद्रा का प्लानिंग है वो ग्लोबल मार्केट में अपने प्रीमियम SUV सेगमेंट के मार्केट शेयर को बढ़ाने पर है, और 2027 में ये जो सीरीज़ है, ये जो नया प्लेटफॉर्म है, इसकी पहली कार लॉन्च होगी।
महिंद्रा के टॉप मैनेजमेंट ने जी बिजनेस से खास बातचीत की और उन्होंने कंपनी के विजन 2027 से जुड़ी कई अहम इनसाइट्स भी शेयर की। राजेश सर, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। ये जो कॉन्सेप्ट कार है, जैसे ही ये इंटरनेट पे गया, ढेर सारे लोग उसको देख रहे हैं, क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गया। आपसे क्वेश्चन करने के पहले कई ढेर सारे कमेंट्स भी मैंने पढ़े, उसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने प्रेजेंटेशन में आपने बताया कि विजन 2027, तो महिंद्रा के लिए विजन 2027 है क्या और क्या कुछ कर रहे हैं? विजन 2027 है जो आज हम लोग ने शेयर किया है, इज गिविंग अ व्यू अबाउट द फ्यूचर। और इस विजन का एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है कि एक हम लोग नया प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है हम लोग ने न्यू IQ। न्यू क्योंकि नया है, I फॉर इनोवेटिव और इंटेलिजेंट IQ। ये नाम क्यों दिया है हमने इस प्लेटफॉर्म का? क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में हम लोग गैसोलीन, डीजल और EV सब एक ही प्लेटफॉर्म पर बना सकते हैं। 4 मीटर और 4.3 मीटर गाड़ियाँ भी इसी प्लेटफॉर्म पर बन सकती है। जैसे अब आप देख रहे हैं यहाँ 4 गाड़ियाँ हैं, कोई 4 मीटर की है, कोई 4.3 मीटर की है, और इसमें पावर ट्रेन चेंज हो सकता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे हम लोग ये 4 प्रोडक्ट्स और इसके आगे और भी प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं जो EV भी रह सकते हैं और ICE भी रह सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विजन है कि मार्केट की जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो हम लोग पूरी तरह से लेवरेज कर सकते हैं इंडिया में, और मोर इम्पोर्टेंटली जैसे हमने कहा ग्लोबल विजन है, ग्लोबली एज वेल। तो सर, ये जो चारों कॉन्सेप्ट कार हैं, जिसमें स्पेशली विजन टी जो इलेक्ट्रिक थार का एक कॉन्सेप्ट मॉडल लग रहा है, लेकिन अभी ऑफिशियली आप लोगों ने इसको बताया नहीं है कि ये एग्जैक्ट नाम क्या होगा। तो पहली गाड़ी कॉन्सेप्ट कारों में सबसे पहले किसको ला रहे हैं और पहली गाड़ी कब आएगी, प्रोडक्शन मॉडल? पहले गाड़ी आएगी 2027 में, उसीलिए विजन 2027 है। कौन सी गाड़ी कब आएगी वो हम आपको लॉन्च के टाइम बताएंगे। 2027 में 5% मार्केट शेयर है। आने वाले टाइम में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्लोबल SUV, प्रीमियम SUV मार्केट में? सो 5% जो है, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, 5% है कि जो प्रीमियम SUVs है ग्लोबल मार्केट में, इस 5% शेयर है। जैसे हम आपने हमारे अगर प्रेजेंटेशन में देखा है, वी हैव कंपेयर्ड आवरसेल्व्स विद लग्जरी SUVs, और जो एट्रीब्यूट्स या फीचर्स या क्वालिटीज या स्पेसिफिकेशंस है हमारे प्रोडक्ट्स में, दे आर कंपेरेबल टू लग्जरी SUVs। तो हमारा थॉट प्रोसेस ये है कि ग्लोबली अगर हम ले जाते हैं इस प्रोडक्ट्स को, दे कैन एक्चुअली गो इनटू द मेन स्ट्रीम मार्केट, क्योंकि इनकी जो कैपेबिलिटीज है आर इक्वल टू लग्जरी SUVs, एंड दैट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। मर्सिडीज इंडिया के MD एंड CEO ने जी बिजनेस से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स। कार की जो प्राइसिंग है, और कल जब आपने इस कार को लॉन्च किया तो उस दौरान कई लोगों ने इसके प्राइसिंग को लेकर काफ़ी कमेंट किया था, काफ़ी लोगों ने पसंद किया, और इंटरनेट पे भी इस गाड़ी को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और ढेर सारे उनके क्वेश्चंस हैं। तो उसी से रिलेटेड आपसे बात करेंगे। तो इस गाड़ी में क्या खूबियाँ हैं और इसको आप किस तरीके से आप देखते हैं? पहली बात तो नाम से अगर आप देखो CLE, इसका मतलब है कि C क्लास का जो एजिलिटी है और E क्लास का लग्जरी, ऑन टॉप ऑफ इट हमने AMG का परफॉर्मेंस दिया है। बेसिकली इट्स अ वेरी आइडियल सिटी कार जो आप रोज़ ऑफिस लेके जा सकते हो, आपके बिजनेस का, या वीकेंड ड्राइव कर सकते हो, या आप ट्रैक में भी लेके जा सकते हो। तो ये जो वर्सिटैलिटी है विद दिस कार दैट वी हैव लॉन्च, आई थिंक वेरी फ्यू कार्स कैन ऑफर, एंड दैट्स वाई। एंड आपने जैसे प्राइस की बात कही, एट 1.35 करोड़, इफ़ यू सी इट्स अ वेरी आइडियल स्वीट स्पॉट जो हमने 1 से 1.5 करोड़ के बीच में इसको प्राइस किया। सो आई थिंक श्योरली काफ़ी सारे कस्टमर चाहते हैं कि मैं खुद ड्राइव करूँ, दे लव ड्राइविंग, दे लव परफॉर्मेंस कार्स, बट उन्हें एक प्रैक्टिकल गाड़ी की भी ज़रूरत है। सो CLE ब्रिजेस, 53 AMG ब्रिजेस बोथ द वर्ल्ड्स। इस समय सर E20 एथनॉल को लेकर काफ़ी चर्चा है। दो मत है, एक तरफ गवर्नमेंट काफ़ी इस एथनॉल को सपोर्ट कर रही है ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो और एथनॉल का अधिक कंजप्शन हो, दूसरी कंट्री में हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो। लेकिन दूसरी तरफ एक तबका है जो यूज़र है, उनका कहना ये है कि जो गाड़ियाँ हैं वो इम्पैक्ट हो रही हैं, उनके इंजन, उनके कंपोनेंट इम्पैक्ट हो रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं तो बोलूँगा, देखो पहली बात तो गवर्नमेंट अभी पहली बार नहीं बोल रही है E20 आएगा। अगर आप गडकरी जी का सुन लो, बहुत सालों से बोल रहे हैं कि
एथेनॉल इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये ब्लेंडिंग होगा और E20 आएगा। तो मैं पहले मर्सिडीज़ बेंज की बात करूँ तो जैसे ही हम यूरो 6 में ट्रांजिशन किए एंड मर्सिडीज़ बेंज इंडिया वाज द फर्स्ट OEM जो भारत यूरो 6 गाड़ियाँ हमने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में 2018-2019 में, तब से लेके हमने हर गाड़ियों को E20 कंप्लाइंट किया सो दैट जब भी ये लेजिस्लेशन या जब भी ये फ्यूल अवेलेबल होगा हमारी गाड़ियाँ सेफ़ है एंड दे कैन बी यूज। 2024 से हम हर गाड़ी को सर्टिफाई भी कर रहे हैं इस E20 कंप्लाइंस। सो उसके पहले की गाड़ी की अगर बात करें 2018 से और 17 से 19 से पहले की गाड़ियों की बात करें तो देयर अगेन हर गाड़ी मटेरियल कंपैटिबिलिटी है विद E20। सो वी आर वेरी क्लियर दैट हमारे कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आएगा विद दिस एंटायर ट्रांजिशन। अगर मैं मास मार्केट की बात करूं तो मैं समझ सकता हूं कि बहुत सारे लोगों ने इसे फैक्टर नहीं किया होगा उनके इंजीनियरिंग में, उनके डिज़ाइन में, उनके प्लानिंग में। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ फिजिक्स कैलोरीफिक वैल्यू जो हम बोलते हैं फ्यूल के अंदर अगर कम होगा तो देयर मे बी एन इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस, बट दैट समथिंग फॉर ओल्डर कार्स। बट मैं सिर्फ हमारी गाड़ियों की कमेंट कर सकता हूँ, वी आर फुली कंप्लाइंट, हमारी ग्राहकों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर जो मास मार्केट वाले जो ग्राहक हैं, हमारे ढेर सारे व्यूवर्स हैं, तो उनका कहना ये है कि हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है इसमें, लाइक कि अगर एथनॉल सस्ता हो पेट्रोल से या डीजल से तो मेरे लिए बेनिफिट है, या फिर हमें माइलेज ज़्यादा मिले। ये हमारी तरफ से दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं, प्लस इम्पैक्ट अलग हो रहा है गाड़ियों में। सो देखो इंडस्ट्री तो ये मांग ही रहा है गवर्नमेंट से कि आप कीमत कम रखो एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की और नॉर्मल फ्यूल की कीमत शुड बी हायर। बट अगर आप देखो जो हमारे चारों ओर हो रहा है जियोपॉलिटिकली, वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कंपल्शंस गवर्नमेंट की। मे बी इसकी रियल बेनिफिट तब होगा जब तेल की कीमत और बढ़ेगी इंटरनेशनल प्राइजेस में और भारत इंडिया का तेल की कीमत नहीं बढ़ाएगा बिकॉज हमारे पास 20% एथेनॉल फ्यूल है। बट आज के तारीख में येस, आइडियली अगर प्राइस की डिफरेंस होती तो ग्रेट होता, अच्छा होता, बट आई थिंक विद द करंट सर्कमस्टेंसेस वी हैव टू लिव विद इट। गाइस इग्निशन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे वॉल्वो EX30 EV के रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका आपके फेवरेट शो इग्निशन में एक बार फिर स्वागत है। वॉल्वो जल्द ही EX30 इलेक्ट्रिक कार को भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है। लॉन्च से पहले हमने इस कार का टेस्ट ड्राइव लिया। आइए टेस्ट ड्राइव के जरिए समझते हैं वॉल्वो की इस अपकमिंग स्पेशल कार में क्या है खास। इस वक्त मैं हूं पिंक सिटी जयपुर में, जहां पर इस सिटी को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं वॉल्वो की लेटेस्ट कार वॉल्वो EX30 से। और इस कार के अंदर क्या क्या है खूबियां, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ ही ले चलेंगे आपको एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर, जिसके ज़रिए हम आपको शेयर करेंगे इस कार के साथ कैसा रहा मेरा ड्राइविंग अनुभव और क्या ये वाकई सिटी ड्राइव और हाईवे के लिए प्रैक्टिकल है या फिर नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कार को करते हैं एक्सप्लोर और जानते हैं कि वॉल्वो की लेटेस्ट कार वॉल्वो EX30 में क्या कुछ मिलता है खास। तो आज हमारे साथ है वॉल्वो की लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कार वॉल्वो EX30। इस कार के अंदर कौन कौन से एडवांस फीचर्स मिलते हैं, कितना बैटरी पैक है, सिंगल चार्ज पे कितना रेंज देगी, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस कार के बारे में डिटेल में जानने से पहले अब मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं हूं जयपुर के हसीन वादियों में। आसपास का काफ़ी अच्छा नज़ारा है और यहां पर मैंने इस कार को लगभग 150 किलोमीटर तक चलाया है। उसके बाद मेरा जो इस कार के साथ तजुर्बा रहा उसको भी हम आपको शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लुक एंड डिज़ाइन से। तो ये कार दिखने में कैसी है, तो मैं आपको बता दूं कि इस कार का जो ओवरऑल प्रोफाइल है काफ़ी नीट एंड क्लीन है। ड्यूल टोन में आप देख सकते हैं इसको और फ्रंट में यहाँ पर आपको वॉल्वो की बैजिंग दिख जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो काफ़ी नीट एंड क्लीन इसकी प्रोफाइल रखी गई है। ग्रिल वगैरह का इस्तेमाल आप ना के बराबर देख सकते हैं, यानी कि इसमें है ही नहीं। वहीं पर आप देखेंगे तो जो LED यहाँ पर हेडलाइट और टेल लैम्प्स हैं पीछे के साइड, दोनों अलग ही लुक में है जो कि फ्यूचरिस्टिक EV को दर्शाती है। वहीं पर आप देखेंगे तो फ्रंट में इसकी जो LED हेडलैम्प है, इसका जो सेटअप है वो थॉर के जो
हथौड़ा है उससे काफ़ी इंस्पायर्ड आपको दिखेगा, प्रॉपर तरीके से रात के समय पे दिखने में काफ़ी अच्छी लगती है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप साइड में देखेंगे यहाँ पर 19 इंच के फ्यूचरिस्टिक एलॉय व्हील लगे हुए हैं जो कि काफ़ी इंस्पायर्ड है ईवी से। ऑल्दो कि ईवी तो है ही, लेकिन जब आप सड़क पे चलेगी तो आपको एक अलग ही ओवरऑल इसका साइड प्रोफाइल देखने को मिलेगा। वहीं पर ORVM के नीचे कैमरा सेटअप दिख जाएगा जो कि दर्शाता है इस कार के अंदर 360 कैमरा व्यू है। वहीं पर इसका जो मिरर है वो भी फ्रेमलेस है जो कि इंडिया में बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलता है। वहीं पीछे EX30 की बैजिंग दिख जाएगी। और ये रहा इस कार का ओवरऑल रियर प्रोफाइल। पीछे से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो जगह पे लाइट दिख जाएगी, एक एकदम ऊपर और यहाँ पर आपको साइड में आपको लाइट दिख जाएगा जो रात के दौरान काफ़ी आपको दिखने में अच्छे लगेंगे। ओवरऑल आप इसकी जो रियर प्रोफाइल देखेंगे ये भी नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्ड लगाने की एक जगह दी गई है। जैसे ही मैं इसको टच करूँगा तो ये कार ऑटोमेटिक ये देखिए ऑन हो जाती है। और यहाँ से मैं लेने जा रहा हूँ इस कार के अंदर एंट्री और आपको मैं बताऊँगा कि इस कार के इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है खास और इस कार के अंदर कौन कौन से हैं एडवांस सेफ्टी फीचर्स। कार के इंटीरियर में काफ़ी यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेगी क्योंकि इस कार के अंदर काफ़ी स्पेस आप देख सकते हैं और काफ़ी नीट एंड क्लीन डिज़ाइन है। इस कार के अंदर आप देखेंगे तो जितने भी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो रिसाइकिल प्रोडक्ट का है। और आप यहाँ पे कुशनिंग वगैरह और यहाँ के आप जो बिल्ड क्वालिटी है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कार अंदर से भी कितनी मजबूत है। वहीं पर आप डोर की तरफ अगर आपकी नज़र जाती है तो आप देखेंगे तो काफ़ी इसका जो डोर हैंडल है काफ़ी यूनिक पैटर्न में है, काफ़ी नए तरीके से आपको दिखेगा। वहीं डोर हैंडल के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी बटन वगैरह नहीं दिखेगा। जैसे अमूमन आप दूसरी गाड़ियों में देखते हैं तो विंडो अप एंड डाउन करने के लिए वहाँ पे बटन वगैरह होता है, कार को लॉक अनलॉक करने के लिए डोर का वहाँ पे बटन होता है, लेकिन ये कार पूरी तरीके से नीट एंड क्लीन है तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। सारा एक्सेस सेंट्रल कंसोल पर है जहाँ पर आप देख सकते हैं रियर लिखा हुआ है, यानी कि आप पीछे का भी जो विंडो है यहीं से खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं और कार को लॉक अनलॉक करना होगा तो आप यहीं से कर सकते हैं। तो इस कार के अंदर मिल जाता है 12.3 इंच का स्क्रीन और साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी यहाँ पे दिया गया है जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। यहाँ तक का जो पार्ट है वो कार के सारी फंक्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं और बाकी ये ऊपर का जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पर दिखेगा कि ये कार कितना भी इसके अंदर रेंज है और कितने स्पीड में आप कार को चला रहे हैं या फिर जो भी आप ड्राइविंग मोड सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर सामने दिख जाएगा। वहीं पर जब आप कार को सिटी में या फिर हाईवे पे चलाते हैं तो आसपास जो भी गाड़ियां हैं ये कार डिटेक्ट करती है और यही स्क्रीन पे वो सारी चीज़ें आ जाती है, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो या फिर हो ट्रक। अब बात कर लेते हैं कि इस कार के अंदर यूनिक चीज़ें क्या हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कार बनी हुई है जिसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका जो एम्बियंस लाइट है वो थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इस कार के अंदर मिल जाता है हर्बन कार्डन के 9 स्पीकर जो कि काफ़ी प्रीमियम है। तो यहाँ पर मैंने एम्बियंस पे सेलेक्ट करने के बाद नॉर्दर्न लाइट पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पर मैं सुनूंगा इस कार का म्यूज़िक और इस कार की थीम, यानी कि रात के समय पे ये आपको काफ़ी काम और काफ़ी आपको ये बोल सकते हैं कि काफ़ी आपको रिलैक्स फील होगा। वहीं पर ये है ट्विलाइट, जैसे ही आप ये ट्विलाइट को वो करेंगे, फीचर को ऑन करेंगे और म्यूज़िक को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि साइड की लाइट भी चेंज हो जाती है और पूरा पार्टी मोड ऑन हो जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और फीचर है मिड समर जिसको मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और मैंने इस फिर से वो कर दिया, इसके म्यूज़िक को ऑन कर दिया है। तो जो मिड समर में जो फीलिंग होती है वो इस कार के अंदर आपको रात को बैठे बैठे नज़र आएगी। और ये है सनराइज़ का, सूर्योदय होने का, और उस समय का जो माहौल होता है उसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उसी हिसाब से कार की लाइट भी चेंज होगी। और ये है फॉरेस्ट बाथ, यानी कि जंगल में जिस तरीके से जो नेचर की आवाज़ होती है वो भी यहाँ पर कैप्चर किया गया है और कार के अंदर बैठ के आप इसका भी लुत्फ़ ले सकते हैं। तो इस कार का जो फ्रंक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 लीटर का फ्रंक मिल जाता है जो कि
अन इलेक्ट्रिक व्हीकल में अधिक है। वॉल्वो की इस कार में थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इस चार्जर को आप पीछे रखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 7 लीटर तक का सामान रखने की जगह मिल जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके जो चार्जिंग है, इस चार्जर है, इसी के लिए बेस्ट पड़ेगा। और ये जो कार है 150 किलोवाट आवर का चार्जिंग सपोर्ट करती है, जो कि काफ़ी फास्ट है, क्विक है। महज 25 मिनट के अंदर 0 to 100 ये बैटरी पैक पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगी। और वॉल्वो की EX30 जो है वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ है, लेकिन कंपनी का दावा यही है कि इसके अंदर जितने भी फीचर्स दिए जा रहे हैं, जितना भी इसके अंदर हम सेफ्टी फीचर्स दे रहे हैं, वो आज की ज़रूरत के हिसाब से है और एकदम राइट है। अब देखना यही है कि आने वाले समय में वॉल्वो की EX30 को कितना मिलता है भारत में प्यार। अब वक्त तो चला है हमारे खास सेक्शन न्यूज व्हील का, जहां हम आपको ऑटो जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में बताते हैं। 12 अगस्त को यज़दी ने भारत में अपनी नई रोडस्टर बाइक लॉन्च कर दी है। ये बाइक अब पहले से ज्यादा शानदार और दमदार बनकर आई है। इसमें न सिर्फ डिजाइन में बदलाव किए गए हैं, बल्कि फीचर्स और परफॉर्मेंस में भी काफी सुधार देखने को मिला है। अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो इसमें नया काउल, गोल LED हेडलाइट, पतली टेल लाइट्स, डुअल टोन कलर ऑप्शंस, नया स्टाइलिश पेट्रोल टैंक और हटाई जा सकने वाली पिलियन सीट दी गई है। अब अगर बात करें इसके इंजन की, तो इसमें 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो 28.6 bhp की पावर और 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। नई यज़दी रोडस्टर को कंपनी ने कुल 5 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। इसकी एक शोरूम कीमत 2,10,000 रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 2,26,000 रुपए तक जाती है। बाइक की बुकिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही इसकी डिलीवरी भी शुरू कर दी जाएगी। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। ऑटो सेक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके पास है तो प्लीज हमें रीच आउट कीजिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस के जरिए। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।